हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके राजस्थान की विद्युत विभाग भर्ती जो कि आपके कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी थी इसमें है वो आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से आपकी आरबीपीएनएल की है। आरबीपीएन की इसकी काउंसलिंग है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और कंपनीज की है उनकी अभी चल रही है। तो आपके आरबीपीएन के जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आपको है वो ज्वाइनिंग है वो कब लेनी है, आपकी लास्ट डेट है वो कब है, कब से कब तक आपको ज्वाइन करना है और साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, किस प्रकार आपको बनवानी है, इन सब पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है वो आपके 12/1/2023 को जारी हो चुके हैं और जो आपकी ज्वाइन करने की डेट है वो है 31 जनवरी 2023। यानी आप 31 जनवरी से पहले पहले कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो तैयार है। अगर आपके आज तैयार है तो आप कल भी जो आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और किस प्रकार आपको बनवाने होंगे, और ये मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगी। और साथ में है मैं ये कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपकी कोई भी क्वेरी होगी, और अगर सभी बच्चों की ज़्यादा क्वेरी होगी तो मैं उस पर एक वीडियो और बना दूंगी। और जब भी किसी बच्चे के ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगी कि किस प्रकार से कैसा कैसा ये आपके जो डॉक्यूमेंट है ये बनेंगे। अब चलिए इसमें हम पूरी इस पीडीएफ को देखते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार है वो आपके ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये जारी हुए हैं। यानी ये जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर है वो घर पर भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो लेट आए, तो इससे पहले आप ऑनलाइन भी निकलवा कर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार है, ये पीडीएफ में आपका नाम दिया हुआ होगा। इस साइड है वो आपके नाम, आपका जो एड्रेस होगा, फादर्स नेम नेम दिया होगा, ये आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, और यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे आपकी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और इस ऑफिस में जहाँ आपको ज्वाइन करना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफिस, जहाँ पे भी आपको जो पोस्टिंग मिली है वो ये एड्रेस है, यहाँ पे जाके आपको है वो ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार है वो आप अपनी देख लीजिएगा इस लिस्ट में अपने कि आपको कौन सी जगह है वो ज्वाइन करना है जाके, और आपके नाम और आपके फ़ोटो ये सब मिलान कर लीजिएगा और अच्छे से अपना ऑफिस है वो चेक कर लीजिएगा। ये दो पीडीएफ हैं, ये दोनों की दोनों है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दी है। इस पीडीएफ में एक पीडीएफ में 26 पेज की पीडीएफ है, जिसमें आप देख लीजिएगा। अगर इसमें आपके जो रोल नंबर पीडीएफ में इसमें नहीं है, आपकी फ़ोटो ये नहीं है, तो आप दूसरी पीडीएफ है उसमें चेक कर लीजिएगा। वो 15 पेज की पीडीएफ है, यानी दो पीडीएफ है। तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं आपने एक में चेक कर लिया और आपको मिल लेना। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं और अपने सभी कि आपके कौन से नंबर पे है, कौन सा है आपका ऑफिस, कहाँ में है, ये तो चलो काउंसलिंग में आपको सभी को पता चल ही गया है। ये सब आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि आपको है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो इसमें है वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो दे रखी है, तो आप अच्छे से उन्हें सबको पढ़ लीजिएगा। मैं बस आपको अभी है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लेके जानी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर उनमें आपको कुछ दिक्कत आती है, वो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ध्यान से एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना होगा। देखिए, मेन बात तो ये है कि जो आपने डीवी के टाइम जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके गए थे वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने हैं। ठीक है, दूसरे अब इसमें आपको क्या होगा, एक कि आपको इसमें एक तो बॉन्ड है वो भरवाएंगे, तो उसका फॉर्मेट है वो बनवा के लेके जाना है, वो भी 500 के स्टैंप पर, जो कि आपका नॉन जुडिशियली स्टैंप होता है उस पर आपको ये बनवाना है। तो ये किस प्रकार बनवाना है और इस पर किसके सिग्नेचर होंगे, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो आपको एक तो बॉन्ड हो गया ये बनवाना होगा, और दूसरा आपका है जो श्योरिटी होती है वो बनवानी होगी। यानी आपके दो बनेंगे, दोनों के दोनों ही है ये 500 के नॉन जुडिशियली स्टैंप पे बनेंगे। ठीक है, इनका मैं फॉर्मेट है वो आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार है वो किस हिसाब से बनाना है। दूसरा आपका जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, वो किस प्रकार बनवाना है वो भी बताऊंगी। और जो एक पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, मैंने आपको पहले बोला था कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप बनवा लीजिए। अगर आपने पहले वो पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लिया है तो कोई
दिक्कत नहीं है, आपका वही चलेगा, अभी और नया बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आप नया पुलिस वेरिफिकेशन है वो अप्लाई कर दीजिए कल ही, और आप अपना बनवा लीजिएगा। तो आपके ये तो हो गए। अब मैं आपको जो ये बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये आपके बॉन्ड का है वो फॉर्मेट है, इस प्रकार का आपका बॉन्ड होगा। इसमें है जो ये अपेंडिक्स ए में दिया हुआ होगा, जो आपके इसी पीडीएफ में नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसमें ये इन्होंने दे रखा है कि बॉन्ड फॉर द जूनियर असिस्टेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर पोस्टिंग इन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। यानी जो ये बॉन्ड होगा ये खुद अपने नाम पे होगा, यानी आपके खुद के नाम पे बनेगा बॉन्ड, और जो श्योरिटी होगी वो किसी अलग पर्सन के नाम पे होगी, जो भी आपकी श्योरिटी लेना चाहता है उस पे। और जो ये आपका बॉन्ड होगा ये आपके नाम पे बनेगा, यानी आपका खुद का ये बॉन्ड बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपसे जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये होगा 2 लाख का बॉन्ड। ये देखिए, इसमें सारा है वो मेंशन किया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब है वो पता चल जाएगा। इसमें आपको ये भी दे रखा है कि आपके 2 लाख का बॉन्ड होगा और 12% आपके इंटरेस्ट पे आपसे है वो लिया जाएगा। अब ये देखिए, ये ऐसे नहीं होगा कि आपसे 2 लाख ले जाएगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप है वो कितने टाइम के बाद है इस जॉब को छोड़ते हैं, या जो भी है वो आपको है वो इसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपकी इंक्वायरी होगा तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। नहीं, अगर आपके बहुत ज़्यादा एक ही डाउट होंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो इसमें मैंने पहले आपको जो बताया था ना कि इसमें बॉन्ड आपसे भरवाया जाएगा, इसमें ये होगा कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने 4 महीने तक है वो इसकी सैलरी ली है, यानी आपने 4 महीने तक ये जॉब की है, और आपका जो तो इसमें है कि आपकी 4 महीने की जो सैलरी होगी वो, और उस पर जो 12% का इंटरेस्ट होगा वो आपसे है वो लिए जाएंगे। या फिर आपको वो देखे जाएगा कि जो आपका ये 2 लाख का बॉन्ड होगा, यानी 2 लाख या जो आपकी 4 महीने की सैलरी होगी, जिनमें इन दोनों में से जो भी कम होगा ना वो आपसे है वो लिया जाएगा, यानी वो आपको भरवाना होगा। बॉन्ड का मतलब ये होता है। बाकी आप जितने टाइम के बाद ये आप छोड़ती हैं इस जॉब को, यानी दूसरी जॉब है वो ज्वाइन करती है, तो उस पर डिपेंड करता है। आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर बाद में और दोबारा समझा दूंगी। तो ये मेन बात ये है कि ये बॉन्ड है ये आपके खुद के नाम से बनेगा। अब आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वो विटनेस है वो 2 होंगे। ये दोनों के दोनों विटनेस है, चाहे तो आप गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय हो या प्राइवेट हो या कोई भी हो, लेकिन अगर ज़्यादा बेटर ये हो रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उससे ये 2 विटनेस है वो हो। और ये दोनों विटनेस है सेम भी हो सकते हैं। सेम की मीन्स ये आपके बॉन्ड पे और आपकी श्योरिटी पे, दोनों पे जो आपको 2-2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों सेम होंगे, वो भी आपके चलेगा। और यहाँ पे आपकी है, इसमें सारा आपको भरवा दिया जाएगा, और यहाँ पे आपके जो खुद के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे जो आपके नोटेरी होते हैं जहाँ से भी ये बनवाओगे आप, वहाँ पे हर पेज पे आपकी है वो जो यहाँ पे इसकी मोहर है वो लगी होनी चाहिए, नोटेरी की सब कुछ है वो हर पेज पे आप करवा लेना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिर इसमें ये हो जाएगा, आपके 2 विटनेस होंगे, उनके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे और उनके एड्रेस नेम और दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगला आपसे एक तो ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। बॉन्ड के बाद में दूसरा आपसे श्योरिटी भी करवाएंगे। एक ये वचनबद्ध, एक ये भी आता है, आपसे ये वचनबद्ध पत्र है ये भी बनवाना होगा, यानी आपको 3 चीज़ बनवानी होंगी। एक तो बॉन्ड बनवाना होगा, वो बनवाना होगा, दूसरी आपकी श्योरिटी, और तीसरा ये वचन पत्र। इसमें तो सिर्फ बस है वो आपका यही होता है ना कि कोई धूम्रपान नहीं करेगा, गुटखा का सेवन नहीं करता है, नहीं करेगी, ये वाला होता है। ठीक है। तो आपके 2 बॉन्ड और श्योरिटी होगी। बॉन्ड है वो आपके नाम पे बनेगा, श्योरिटी है जो आपकी श्योरिटी लेगा। श्योरिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कल को आपने है वो बॉन्ड नहीं भरा, यानी आपने जॉब छोड़ दी या फिर कोई और किसी वजह से है आपने उनका पेमेंट है वो नहीं किया, तो आपकी जो श्योरिटी लेने वाला होगा, यानी आपकी जगह जो रुपए भरेगा वो कौन भरेगा, वो होता है श्योरिटी। तो वो है वो किस बंदे पर बनेगा, आप ये एक बात है वो ध्यान रखिएगा कि जो कि आपके ब्लड रिलेशन में होगा उस पर श्योरिटी नहीं बनती, यानी आपके माता पिता है वो श्योरिटी नहीं कर सकते। हाँ, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गए, ये नहीं कर सकते। हाँ, आपके अगर दूर के रिश्तेदार हो, जैसे कोई चाचा ताऊ वैसे हो तो वो कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई और रिलेटिव है वो आपकी है वो श्योरिटी ले सकता है, लेकिन आपका ब्लड रिलेशन में है वो आपकी श्योरिटी नहीं ले सकता। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं कि वो अपने ब्लड रिलेशन में है ये श्योरिटी बनवा ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद है वो बोलते हैं कि ये नहीं चलेगा, फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ता है। इससे पहले यही होगा, इससे अच्छा यही होगा कि आप पहले ही ये अलग से बनवा लें।
अब बात करें कि ये श्योरिटी का फॉर्मेट है, ये कुछ इस प्रकार होगा, आपके अपेंडिक्स बी में दिया हुआ होगा, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये है आपकी श्योरिटी का होगा। ये देखिए, श्योरिटी टू बी गिवन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ आर रेस्पॉन्सिव बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग गेटिंग पे मैट्रिक लेवल 4 और अबो, यानी कोई भी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग, कोई भी हो सकता है जो आपकी श्योरिटी ले सकता है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड रिलेशन में है उससे आप ये श्योरिटी ना बनवाएं। और इसमें जो बॉन्ड है वो आपके नाम पे बनेगा, यानी आपके सिग्नेचर होंगे और आपका वहाँ पे नाम लिखा जाएगा। और जो श्योरिटी होगी यहाँ पे है, जो व्यक्ति आपकी श्योरिटी लेगा उसका एड्रेस, उसका नाम और वो सब यहाँ पे भरा जाएगा। फिर अगर हम आगे देखें तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर आगे फिर बता दूंगी। फिर इसमें भी जो 2 विटनेस है वो चाहिएंगे। ये देखिए, हाँ यहाँ पे ये देखिए, इसमें भी 2 विटनेस है। ये विटनेस है वो दोनों भी हो सकते हैं जो कि आपने बॉन्ड में है, वो जिनके लगाए थे वो उनके सिग्नेचर भी यहाँ पे चल जाएंगे। यहाँ पे फिर भी है वो आपके जो श्योरिटी ले रहा है उसके सिग्नेचर और उनका वो एड्रेस हो गया। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आप ये बनवाने जाएं तो आप उस व्यक्ति को साथ लेके जाएं, क्योंकि कई बार ये होता है ना, क्योंकि उसकी आधार आईडी, क्योंकि ज़्यादातर आईडी के रूप में आधार ही चलता है, तो उसकी आईडी है वो साथ में लगेगी। और अगर हाँ आपके जहाँ से ये बनवाए या वहाँ पर आपका कोई जानकार हो तो वो हो सकता है कि वो नोटेरी वगैरह हो, फ़ोन पे या आपसे उनसे जो आपकी श्योरिटी ले रहा है उनसे बात करके है वो आपको बना के दे दे। बाई चांस अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो आप उनको साथ लेके जाएं, ताकि आपको बार बार चक्कर है वो ना काटने पड़े। तो साथ में उनको लेके जाएं, उनकी आईडी वगैरह है वो लेके जाएं, जिससे आपको वहाँ जाते ही वहाँ आपका काम हो जाए, आपको बेफालतू के चक्कर वगैरह है वो ना काटने पड़े। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपको बॉन्ड है वो आपके नाम पे बनेगा, और जो श्योरिटी है वो जो बंदा आपकी श्योरिटी लेगा वो उसके नाम पे बनेगा। दोनों के जो ये विटनेस होंगे, ये दोनों विटनेस है वो सेम आप रख सकते हो, इस यहाँ पे सिग्नेचर सेम रखवा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट ही हो, कोई भी हो सकती है, पर हाँ अच्छा होता है कि अगर आप है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ये जो विटनेस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बाकी कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका बॉन्ड है वो 2 लाख रुपए का भरवाया जाएगा। ये तो आपकी बॉन्ड और श्योरिटी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट की। ये देखिए, जो आपके 15 नंबर है ये आपका सीरियल नंबर है, इसमें आपके है जो हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ, और जो 16 नंबर है इसमें आपके पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। अब आप 16 नंबर पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको है वो आज, अब आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये जारी हुआ है, मतलब आज के दिन जो आपके ये ऑर्डर जारी हुआ है तो इस दिन के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है, कहीं पे ये नहीं दिया गया है। तो आप है जो आपने अगर 1 महीने पहले भी बनवा लिया है तो आपका वो चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर जिन्होंने भी नहीं बनवाया है तो अब भी आप बनवा लिए, आप ई मित्र पे जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, और उसके 2 दिन या 1 दिन के बाद है वो आपके पुलिस थाने से है वो आपको कॉल आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो है अभी आपको ज्वाइन ही करना है, तो आपका जितना जल्दी बन जाए वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसमें है आपको जो आपके जो 2 पड़ोसी होंगे उनकी आईडी है वो लगेंगी, वो आप थोड़ी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आप जैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको थाने से कॉल आएगी तो आपको बता देंगे कि आपको कौन कौन से है वो आईडी और डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वैसे आपके 2 पड़ोसियों की आईडी और उनके वो जो फ़ोन नंबर होते हैं वो लगते हैं। अब बात कर लें हम कि आपके हेल्थ सर्टिफिकेट, आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जो आपका हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है वहाँ पे बनता है, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसमें आपको क्या होगा, जो ये मेडिकल ज्यूरिस्ट होता है उसी से वही आपके ये बना के देता है। तो कई कई जगह तो ये होता है कि उसका एक दिन है वो फिक्स होता है कि हाँ इस दिन है वो ज्यूरिस्ट है वहाँ पे आएगा, तो उस दिन आप बनवा लीजिएगा। बाकी आप वहाँ पे जाके पता करेंगे तो हो सकता है कि हर रोज़ ही आता हो, वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। वहाँ पे क्या है, आपको जाते ही आपको उनको बोल दीजिएगा कि हमें थोड़ा जल्दी चाहिए, तो वो उस हिसाब से उस सिचुएशन में वो आपको बना के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, आपका जल्दी ही काम हो जाएगा। और वहाँ पे जो आपका ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें CMHO और PMO इसी रैंक के जो अधिकारी होंगे उनके सिग्नेचर होंगे, इससे नीचे किसी जो रैंक होगी इसके सिग्नेचर नहीं होंगे। तो आप में है वो इतना कोई भी टेंशन लेने
लेने वाली बात नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं होंगे। बस आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। तो ये तो लगभग बच्चों ने बनवा ही लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको जब रिजल्ट आया था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आप पुलिस वेरिफिकेशन का आज ही अप्लाई कर दें। तो ये तो काफ़ी सारे बच्चों ने बना ही लिया होगा। अगर नहीं भी बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अब भी बनवा लिए, क्योंकि 31 जनवरी तक है वो आपके दिन काफ़ी बचे हुए हैं, तो आप आराम से बनवा लेंगे। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, फिर आपका बॉन्ड और आपकी श्योरिटी और आपका वो एक संबंध जो अभी पत्र था वो, तो ये हो जाएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है, जो आपके डीवी में डॉक्यूमेंट थे, जो आप में डीवी में जो डॉक्यूमेंट लेके गए थे वो ही डॉक्यूमेंट है आपके यहाँ चाहिए। आप ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें भी वो मेंशन किए हुए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। ये देखिए इसमें उन्होंने बता रखा है, ये देखिए आप इसको है इस 22 नंबर पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं और क्या लेके जाना है, ये आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और जैसे ही किसी बच्चे का ये डॉक्यूमेंट है ये बन जाते हैं तो मैं उनका एक वीडियो उस पर आपको लाइव और दिखा दूँगी कि हाँ इस प्रकार से बन रहा है। तो आप अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो उस देख के आप उसे बनवा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई और दिक्कत आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा। और मुझे जो जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दी आपको। अगर आपको फिर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।